जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। अगर हम डोडा ज़िले की बात करें तो बहुत सारे मसले यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खासकर जो मेडिकल को लेकर जो लोगों का मसला है, यानी जीएमसी डोडा तो है, लेकिन किस प्रकार से आए दिन जो हादसे होते रहते हैं। काफ़ी सारे जो अलग अलग इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, एक्सीडेंट वहाँ पर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं उनको रेफर जम्मू करना पड़ता है। इसी के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए विक्रम ठाकुर जी जो एक पत्रकार भी हैं। क्या आपका कहना है? आए दिन हम जो कवर करते रहते हैं कि भाई हादसा इलाकों के अंदर हुआ, लोगों की जानें चली गई, वहाँ से भी मेडिकल कॉलेज पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस को जम्मू के लिए रेफ़र किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि इतना दूर दराज का इलाका है, यानी जीएमसी डोडा तो है लेकिन उतनी फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है। किश्तवाड़ भी इसके अंदर आता है, रामबन भी यहाँ से जो नज़दीक पड़ता है। तो क्या आपका कहना है, थोड़ा आप बता दीजिएगा कि सरकारों को या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जो ठीक करना चाहिए, जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए वो जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जेके मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आज जो विषय जेके मीडिया के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं जिस पे, तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है और हम देखते हैं कि आए दिन लगातार, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, तो एक्सीडेंट्स रोज़ाना मतलब हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये इलाका जूझ रहा है, पहली समस्या तो ये है कि एम्बुलेंस ही नहीं मिलती। एम्बुलेंस को आने में एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, यानी एम्बुलेंसों की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। एक तो क्योंकि इतना बड़ा और इतना पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें एम्बुलेंसों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आपके एम्बुलेंसेस ग्राउंड में है तो कई सारी एम्बुलेंसेस जो हैं जीएमसी में भी उस समय होनी चाहिए, क्योंकि जीएमसी से जम्मू की तरफ या अन्य हॉस्पिटल की तरफ जो रेफर करने के जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बीते परसों ही अभी कोई लगभग 1 हफ्ते के अंदर एक केस आया जिसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है, जो वहाँ पर उनके अटेंडेंट्स थे, कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और उसमें एक पेशेंट की, एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। जो एक दुखद घटना हुई थी जिसमें 4-5 बच्चे थे और माता पिता एक ही गाड़ी में सवार थे, उन्हें माता पिता की मृत्यु हो जाती है और एक बच्चे की भी हॉस्पिटल में आने के बाद मृत्यु होती है। तो उसका मुख्य कारण जो वहाँ पर जो अटेंडेंट्स थे उनका ऐसा कहना था कि एम्बुलेंस को आने में बहुत देरी हो गई। तो एम्बुलेंसेस की संख्या यहाँ पर बढ़नी बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। और साथ में सिर्फ यही समस्या नहीं है, हम कई बार देखते हैं कि छोटी सी कोई बीमारी होती है, छोटा सा कोई ऑपरेशन करना होता है, उसके लिए जीएमसी सीधा जम्मू रेफर कर देती है। यानी आप देखिए कि स्टाफ की भी कमी है। जो विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग विषयों के, अलग अलग बीमारी को लेकर, जो अलग अलग डॉक्टर्स रहते हैं, उसको लेकर भी जीएमसी जो है एक क्राइसिस फेस कर रहा है, मैं कहूँगा। और इसको लेकर भी जीएमसी में स्टाफ की उस हिसाब से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आप देखिए, अलग विभाग के लिए जैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसमें उसी का स्पेसिफिक, जिसने उसी में डिग्री की है वो होना चाहिए, पर मजबूरी जीएमसी की ये होती है कि वहाँ पर उन्हें दूसरे स्टाफ को ट्रेन करके दोनों जगह उनको यूज़ करना पड़ता है। देखिए, आज से 15 दिन पहले एक हादसा जो धर्मशाला किश्तवाड़ में जो पेश आया था, काफ़ी क्रिटिकल वो थे। उनको यहाँ पर रात को 2 से 2:30 बजे के करीब लाया गया था। मैं वहाँ पर सुबह गया था, लेकिन उनका यही जो कहना था कि भाई डॉक्टर्स यहाँ पर हैं ही नहीं, हम रात से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर पट्टी तो की गई है, फर्स्ट एड तो दिया गया है, लेकिन वहाँ पर उनके जो मुलाजिम यानी मेडिकल असिस्टेंट हम कह सकते हैं, वो वहाँ पर थे। काफ़ी क्रिटिकल वो पेशेंट था। वहाँ पर हादसा हुआ था, गाड़ी जो नीचे नाले में चली गई थी, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं थे। कितनी बड़ी लापरवाही ये है। इस कारण भी कई सारी जो मौतें हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किश्तवाड़ के अंदर हो रही हैं। देखिए, अगर जीएमसी की बात आप कर रहे हैं तो जीएमसी में मेरा मानना है कि एक डॉक्टर ने अनेकों डॉक्टर्स जो है ऑनलाइन वहाँ पर मतलब लाइन पर अवेलेबल रहने चाहिए। तो ये दुखद है अगर ऐसा हुआ है। और क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि लगातार ज़िला डोडा से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए, कंटिन्यूसली जब भी उनका डोडा आना होता है तो एक विज़िट चाहे 10 ही मिनट का हो, उनका विज़िट जीएमसी में भी होता ही होता है। तो इसमें मेरा मानना है कि स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो मेरा मानना है कि डॉक्टर्स की संख्या वहाँ पर बढ़ानी चाहिए, और जो ऑलरेडी वहाँ पर है उन पे भी कंटिन्यूसली चेक रहना चाहिए। और साथ में यूनिफॉर्म को लेकर भी बार बार बात चलती है। अभी फिर से ऑर्डर निकाला गया है, यानी आप देखिए कि मिनिस्टर्स द्वारा ऑर्डर निकाला गया है। इसको लेकर सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकलता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी अधिकारी जो हैं जीएमसी में, पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको यूनिफॉर्म ज़रूर उनकी पहननी है।
ताकि पता भी चले, क्योंकि कई मामलों में डॉक्टर्स होते हैं पर पता नहीं चल पाता कि क्या डॉक्टर कौन है। जी देखिए, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो ज़रूर एक दिखावा हम इसे कह सकते हैं कि चक्कर तो लगाते हैं जीएमसी का, वहाँ पर जाते हैं, वीडियो शूट वहाँ पर होती है, फ़ोटो शूट वहाँ पर होती है, लेकिन क्या जो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर देनी चाहिए, डॉक्टर क्या करेगा? अगर डॉक्टर के पास कोई मशीन होगी नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? खाली जो वहाँ पर दौरा आप करोगे, उसको जो वहाँ पर चेक करोगे, क्या उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि भाई हम जो आला अधिकारी वहाँ पर जो बात करें, यानी सरकार के अंदर बात करें और जिन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है उनको यहाँ के लिए लाया जाए ताकि डॉक्टरों को भी दिक्कत ना हो? देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही, और मैं ये भी कहना चाहूँ कि हमें ये भी देखना होगा कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशो क्या है, कि क्या उतने पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, कितने, क्या जीएमसी के प्रिंसिपल से ये पूछा जाता है कि आपको कितने स्टाफ की कमी है? ये भी एक प्रश्न है ना। इसको लेकर आप अगर, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर जीएमसी में हमारे यहाँ से 3-3 चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, यहाँ पे फोटोशूट होता है, डॉक्टर्स को मतलब आप सोचिए कि थोड़ा जोर से बात कर लेने से आपकी वीडियो अच्छी जरूर बन जाती होगी, पर समस्या ये है कि क्या जीएमसी कंसर्न जो हमारे प्रिंसिपल हैं या जो मैनेजमेंट को देखते हैं, क्या ये पूछा जाता है कि कितने स्टाफ की कमी? और इसको लेकर हम असेंबली में बात करेंगे कि स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसको पूरा किया जाए, अलग अलग जो मेडिकल असिस्टेंट है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और साथ में डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा वहाँ पर और आवश्यकता है वो भी देखना जाना बहुत ज़रूरी। और कई मामलों में ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पर अभी भी अवेलेबल नहीं है, उनको लेकर भी बात होनी चाहिए। देखिए, एक और जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पहले तो कोई बात करता नहीं कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं किस प्रकार से उनके अंदर जो परेशानी आ रही है, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा 6 लोग जो गाड़ी में थे उसमें मुझे लग रहा है कि 4 की जो मृत्यु हुई है, 4 लोगों की उसमें जानें चली गई। उसके बाद यही हमारे जो मंत्री लोग हैं, यही हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये ट्वीट करते हैं कि भाई हमने जी डीसी को बोल दिया है। भाई डीसी को बोलकर आप क्या करोगे? आपने जो अपना फर्ज है वो निभाना चाहिए, आपको बेसिक फैसिलिटीज जो देनी चाहिए, और आप ट्वीट कर कर उनका साथ दे रहे हो। किस प्रकार से, किस हद तक ये सही है? देखिए, दोष आरोपण मैं इसके बिल्कुल विपक्ष में नहीं हूँ कि आप डीसी को दोषी ठहरा दो या कई सारे लोग अगर एमएलए को दोषी ठहरा देंगे। मेरा मानना है कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर बने ही इसलिए, अगर डीसी की पोस्ट बनी है या एमएलए की पोस्ट बनी है, डीडीसी की बनी है, इन सबको मिलके आना होगा, बिल्कुल, तब जाके ही हम जीएमसी की या डोडा के अलग अलग जो विषय हैं उन पर काम हो सकता है। अगर हम दोष मढ़ देंगे, अगर हम लोगों को डीसी के खिलाफ भड़का देंगे तो वो किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। या लोगों को अब एमएलए के खिलाफ भड़का देंगे, अगर हमारे पास ऐसे संसाधन है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबको मिलके, डीसी भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के, वो भी आगे बात रख सकते हैं कि ये कमी है। मैंने कहा कि सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है जीएमसी है, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपकी कमियां क्या है। जब वो कमियां आप पूरी करते हो और तब अगर जीएमसी में काम नहीं हो पाता है, तब जाके आप जीएमसी पे आरोप लगाएं। क्या आपने उतनी एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कराई हैं जीएमसी में, ये पूछा जाना चाहिए हमारे प्रतिनिधियों से। क्या आपने स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हुई है क्या? तो ये जो प्रश्न है, क्या डॉक्टर्स के अंदर जो डर बैठा हुआ है, जो बार बार मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर ऐसी एनजीओज हैं जिनका अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, बहुत डीप वो पेनिट्रेट कर चुके हैं कि कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए एक एनजीओ की। क्या एक एनजीओ फैसला करेगी कि किस व्यक्ति को क्या ग्लूकोज चढ़ेगा, किस व्यक्ति को कब पर्ची मिलेगी? तो ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेरा ऐसा मानना है कि जीएमसी का स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी झेल रहा है, क्योंकि एमएलए भी उससे पूछ रहा है, डीसी भी उससे पूछ रहा है, लोग भी उससे पूछ रहे हैं, फलाना कोई एनजीओ है वो भी उससे पूछ रही है, कोई जनता का नेता है, कोई एक्टिविस्ट है वो भी उससे पूछ रहा है। चलिए, अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो डोडा के जो अलग अलग इलाके हैं, भद्रुआ में तो डेवलपमेंट कुछ हुई भी है कुछ हद तक, क्योंकि अभी जो इग्नोर किया जा रहा है उन इलाकों की और भी जो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। लेकिन डोडा में बहुत सारे इलाके हैं, लाल द्रमन है, इसके अलावा भी देदनी इलाका है, बहुत सारे इलाके हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी जो एक अथॉरिटी उठानी चाहिए यानी टूरिज़्म की, जैसे बीडीए है तो डीडीए भी यहाँ पर जो डोडा के अंदर होना चाहिए, ताकि आसपास के जो इलाके हैं वो प्रमोट हो सके, उनके ऊपर जो काम किया जाए। हम देखते हैं कि बहुत सारे काम पहले भी किए गए हैं टूरिज्म विभाग की ओर से। एक कैफेटेरिया यहाँ पर बनाया गया था,
वो भी वहाँ पर जो बिखरा पड़ा है। इसके अलावा कुछ पार्कें यहाँ पर बनाई गई थी, क्योंकि गर्मियों का अब जो सीज़न आ चुका है, लोग चाहते हैं कि हम किसी पार्क के अंदर बैठें, हम थोड़ा घूमने के लिए चले जाएं। हालांकि डीसी डोडा ने एक अच्छा स्टेप उठाया है, जो गणपत पुल है, एक ट्रैक जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी वो कंप्लीट होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बीडीए है, डीडीए बनाने की भी जो सख्त ज़रूरत है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कहर जी आपका कि आपने ये बात कही। बिल्कुल सही बात है, डीडीए डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की अब ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा पहले से ही थी। संयुक्त रूप से डोडा की डेवलपमेंट करनी है, हमें सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं देखना है, उस क्षेत्र में भी जो कमियां हैं उसको तो पूरा करना ही है। जब हमने भद्रवा की बात की कि बीडीए वहाँ पर बना हुआ है, उसी तर्ज पर डोडा के बाकी जो इलाके हैं, बाकी जो इसमें जो अपॉर्चुनिटी है हमारे टूरिज्म को लेकर, खासकर मैं बात करूं तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जब तक सऊदी अरेबिया में तेल की खुदाई नहीं हुई थी, उस वहाँ से तेल नहीं निकाला गया, तो सऊदी अरेबिया उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है जो ये हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर तेल बहुत प्रचुर मात्रा में है। आप सोचिए, तेल वहाँ था पर वो उसको यूटिलाइज, एक्सट्रैक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। जब ये होने लगा तो आज वो दुनिया की मतलब बहुत अमीर कंट्रीज में बदल चुकी हैं। उसी तरह अगर हमारे ज़िला डोडा में इतना ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है, जब तक हम उससे यूटिलाइज, देखिए हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम क्यों सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड है? अगर हमारे यहाँ ऐसे ट्रैक्स बनाए जाएं, टूरिज्म के ऐसे अलग अलग मतलब वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, तो वहाँ के लोग वहीं रोजगार खड़ा करेंगे। तो रोजगार की भी जो बात होगी उससे वहाँ पे भी आप मतलब काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको लेके हमारे जो 3 प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनको बात करनी चाहिए थी। हालांकि दुखद है कि उन्होंने इस सेशन में इसको लेके बात नहीं की, पर डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नीड ऑफ द ऑवर है और इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देसा इलाका हो गया, हमारा भरत इलाका हो गया, या देदनी मरमत इलाका हो गया। आप देखिए बहुत ज़्यादा, भद्रवा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर भद्रवा के भी कई ऐसे इलाके हैं जिस अब हमने जो डेवलप कर दिया उससे थोड़े दाएं बाएं जाना है, वहीं तक सीमित नहीं रहना है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे मसले हैं जिनको जो प्रमोट करने की, जिनके ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको इसके बारे में काम करना चाहिए। चाहे हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या इसके ऊपर जो टूरिज़्म विभाग की हम बात करें, तो और भी बहुत सारे इसके अलावा जो मसले हैं, रोडों का मसला है, बिजली है, पानी है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारों को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। आप देख रहे JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।